हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। मैं नीरज पतलेक वेलकम करता हूं आप सबको। और आज के इस सेशन में हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के वैसे क्वेश्चन को करेंगे जिसमें यूजुअल स्पीड और चेंज स्पीड के जो क्वेश्चन आते हैं और उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को करेंगे। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी करेंगे और एक दो कंसेप्ट भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और आई होप कि आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के पिछले दो वीडियो जो हमने अपलोड किए हैं वो आपको अच्छा लगा होगा। और तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। और इसके बाद और भी हम अर्थमेटिक को अलग अलग टॉपिक को भी करेंगे। तो बिना किसी समय को वेस्ट किए हुए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ टू ट्रेन इज 5:3 एंड द रेशियो ऑफ द स्पीड इज 6:5। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू क्रॉस ए पोल इज। कहने का मतलब यहाँ पे हमें दो रेशियो हमें दिया हुआ है। पहले तो जैसे हमने पहले ही बताया था कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के जो हम कोई भी किसी भी क्वेश्चन में हम इस t इंटू एस इंटू डी वाले इक्वेशन का हम यूज करेंगे। t टाइम है, s स्पीड है और d डिस्टेंस है। अब यहाँ पे इसके मैंने ये भी बताया था कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। और मतलब वाइस वर्सा, मतलब स्पीड भी टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है d के। तो अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पहले लेंथ की दी हुई है रेशियो 5:3 और दूसरा स्पीड का रेशियो हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 6:5। तो सबसे पहले तरीका तो यही है कि टाइम अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे जैसे हम इस इक्वेशन में देखिए तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो मतलब डिस्टेंस को अगर हम स्पीड से डिवाइड करेंगे तो हमें टाइम का रेशियो भी मिलेगा और अगर डिस्टेंस एग्जैक्ट दी हो तो टाइम का वैल्यू भी हमें मिलता है। अब यहाँ से हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25:18 इस क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन इस क्वेश्चन को हमने पिछले क्लास में ये भी बताया था कि इस क्वेश्चन को करने का तरीका हमारा थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। मतलब डिफरेंट इन सेंस कि हमें ये टीएसडी का यूज करके जल्दी इस क्वेश्चन को कैसे करें उसका हमें यूज करना चाहिए। तो हमें जैसे पता है कि अगर तो डिस्टेंस कांस्टेंट होता, जैसे मैं यहाँ इसको मैं अभी इरेज करता हूँ। हाँ, तो जैसे हमने बताया था कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड की रेशियो जो होती है वो टाइम के रेशियो का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर ये 6:5 है तो 5:6 होगा टाइम का रेशियो। वो कब होगा? जब डिस्टेंस हमें कांस्टेंट दिया होता है। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, डिस्टेंस 5 है और ये 3 है। ये 5 और 3 के रेशियो में, इक्वल रेशियो में नहीं है। तो हम इसे 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक ही लाइन में ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया 25:18। तो ये इसका आंसर है। अब चलते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो हम आज जिस टॉपिक को हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है यूजुअल स्पीड। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का जब वो मूव करेगा, वो किसी भी स्पीड से मूव कर रहा है, अगर उसने अपने स्पीड को इंक्रीज कर दिया, लेट्स से डबल कर दिया, या अगर उसने अपने स्पीड को आधा कर दिया मतलब रिड्यूस कर दिया, तो वैसे केस में टाइम का और डिस्टेंस का क्या रिलेशन होता है और उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन जो आते हैं उन सारे क्वेश्चन को हम वन बाय वन करेंगे। तो पहले इसी क्वेश्चन में हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द बाय वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड अ मैन रीचेज हिज ऑफिस 20 मिनट लेटर देन हिज यूजुअल टाइम। द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू रीच हिज ऑफिस इज। कहने का मतलब ये है कि पहले वो 4 यूनिट के स्पीड से वो पहले जा रहा था। ये इसको मैं इनिशियल मान लेता हूं और अल्टीमेटली फिर इसने अपने स्पीड के वैल्यू को कम किया, वो 3 के स्पीड से वो अब जा रहा है। मतलब इसका पहले ओरिजिनल स्पीड 4 हुआ करता था लेकिन अब वो 3 के स्पीड से जा रहा है। तो एक ही डिस्टेंस को ये कवर कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि टाइम का रेशियो भी इसके अपोजिट होगा। मतलब टाइम जहां 3 लग रहा था अब वो 4 लगेगा। स्पीड अगर कम होगी तो टाइम बढ़ेगा नेचुरली। तो अब यहाँ ये बताया गया है कि इस यूजुअल स्पीड में अगर 3/4 के यूजुअल स्पीड से जाने से इसे 20 मिनट की लेट से पहुंचता है। मतलब ये
ये जो डिफरेंस हमें जो मिला 1 का, ये 1 का जो डिफरेंस हमें दिया हुआ है 20 मिनट, मतलब 20 मिनट के लेट से वो जा रहा है। मतलब पहले से जाना चाहिए था 3 के स्पीड से, 3 के टाइम से, अब वो 4 यूनिट के टाइम से जा रहा है, मतलब 1 यूनिट का टाइम का मतलब है 20 मिनट। तो इसका यूजुअल टाइम जो था वो 60 मिनट था, लेकिन अब उसे 80 मिनट में जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमें यूजुअल टाइम के बारे में ही पूछा गया है, तो यूजुअल टाइम हमें 60 मिनट मिलता है इस क्वेश्चन में। तो ये इस यूजुअल स्पीड का ये कॉन्सेप्ट का मतलब यही है कि हमें स्पीड और टाइम के रेशियो को कंपेयर करके हमें क्वेश्चन के ऑप्शन की तरफ जाना है। आगे और भी क्वेश्चन आएंगे, उसमें हम क्लियरिटी मिलती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर अभय टेक्स 2 आवर मोर देन समीर। इफ अभय डबल्स हिज स्पीड देन ही वुड टेक 1 आवर लेस देन समीर। अब अगर जैसे ये यूजुअल स्पीड के कॉन्सेप्ट को अगर हमें नहीं पता होता तो इस तरह के क्वेश्चन करने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि हमें सिर्फ कंपेयर करने से ही इस क्वेश्चन का हमें आंसर मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे 30 किलोमीटर के डिस्टेंस, हमें ये डिस्टेंस तो सिर्फ दिया हुआ 30 किलोमीटर, लेकिन हमें ना एग्जैक्ट स्पीड किसी का दिया हुआ है ना एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है। यहाँ बस ये बताया गया है कि अभय 2 घंटे ज्यादा लेता है समीर से। अगर जैसे यह अभय है और ये अभय है और ये समीर है, अगर ये टी आवर लेता है इस 30 किलोमीटर डिस्टेंस को जाने में, तो अभय उसे 2 घंटे ज्यादा टाइम लेता है। तो यहां से हमें ये तो पता चल रहा है कि स्पीड कहीं ना कहीं अभय का कम है और समीर का ज्यादा है, क्योंकि ये ज्यादा टाइम ले रहा है। और उसी केस में अगर अपने, तो ये सपोज ये v स्पीड से जा रहा होगा। अच्छा, अगर ये अपने स्पीड को दुगना करता है, मतलब ये 2va करता है, तो वही अभय जो पहले 1 घंटे के मतलब ज्यादा टाइम ले रहा था, अब वो 1 घंटे कम टाइम ले रहा है इस समीर से। समीर तो उसी टी टाइम से ही जा रहा है, लेकिन कंपैरिजन हमें करना है अभय के। तो अब जैसे मैंने ये कहा कि जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि अगर स्पीड 1 से अगर 2 हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि इसके स्पीड के अपोजिट टाइम का रेशियो हमें 2:1 मिलता है। मतलब जो 2 के यूनिट के टाइम से जा रहा था, अब वो 1 यूनिट टाइम से ही वो उस डिस्टेंस को कवर कर रहा है। कब? जब इसने अपने स्पीड को डबल किया। तो अब यहाँ हमें क्या देखना है कि इस डिस्टेंस, इस टाइम में उस टाइम में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे t+2 है और ये t-1 है, तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंस 3 आवर का है। अगर t+2 को t-1 में हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हमें वैल्यू 3 आवर का ही मिलता है। तो ये हमें 3 आवर यहाँ मिला हुआ है। तो ये जो 3 आवर का जो हमें ये जो एक्स्ट्रा ये जो टाइम मिल रहा है, वो अभय के ही टाइम का चेंज, अभय के जाने के टाइम में ये चेंजेस आए, क्योंकि जब उसने अपने स्पीड को ये दुगना किया है। तो ये 3 आवर का जो डिफरेंस है, ये 1 = 3 आवर है। मतलब पहले वो 6 घंटे ले रहा था जब उसकी स्पीड v की स्पीड थी, जब उसने अपने v की स्पीड को 2v बनाया, तो अब वो 3 घंटे का टाइम ले रहा है। तो हमें इस क्वेश्चन में, अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, तो हमें अभय के स्पीड को हमें बताना है। हाँ, तो अभय के स्पीड को बताना है। तो अब जैसे हमें ये टाइम मिला, ये इसका एक्चुअल टाइम था, इसी टाइम से वो जा रहा था। ये टाइम तो तब आया जब इसने अपनी स्पीड को दुगना किया। तो अगर इसी डिस्टेंस को अगर वो 6 आवर के टाइम में वो कवर करता है, तो इसकी स्पीड हो गई 5 किलोमीटर पर आवर। तो 5 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 men start together to walk a certain distance, one at 4 km per hour and another at 3 km per hour. The former arrives half an hour before the latter. वही कॉन्सेप्ट है कि अब एक के बजाय 2 आदमी है। लेट्स से ये P1 है और ये P2 है, और हमें यहाँ पे स्पीड हमें दी हुई है 4 किलोमीटर पर आवर और ये 3 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड है, मतलब ये एग्जैक्ट स्पीड है। और ये 4 और 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में है, तो ये रेशियो 4:3 ही होगा। तो अगर
इसके बीच के, क्योंकि ये दोनों सिर्फ एक ही डिस्टेंस को कवर कर रहा है तो डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है, तो अगर 4 के स्पीड से P1 जा रहा है और 3 के स्पीड से P2 जा रहा है तो जाहिर सी बात है इसके इन्वर्सली रेशियो टाइम का होगा। तो अगर इसे 3 यूनिट टाइम लग रहा था तो ये इसे 4 यूनिट टाइम लगेगा। अब इसी में हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि जो फॉर्मर है मतलब 4 किलोमीटर पर आवर, तो ये जो 3 यहाँ पे इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये बताया गया है कि फॉर्मर अराइव्स, मतलब फॉर्मर मतलब ये पहले जो आया था वो हाफ एन आवर बिफोर द लेटर, वो मतलब जो पहले जो चल रहा है वो आधे घंटे पहले ही पहुंच जा रहा है इसके बाद जो चलेगा। तो ये 1 यूनिट इक्वल टू हाफ एन आवर। तो कहने का मतलब ये इसी डिस्टेंस को डेढ़ घंटे में कंप्लीट करता है और इसे 2 घंटे उसी डिस्टेंस को कवर करने में लग जाता है। तो हमें डिस्टेंस पूछा, हमसे डिस्टेंस पूछा गया है। तो अगर इस 1.5 आवर की स्पीड को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें या 2 आवर को हम 3 किलोमीटर पर आवर से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों ही केस में हमें सेम वैल्यू मिलने वाली है। तो दोनों ही केस में हमें अगर 4 को 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो भी हमें 6 की वैल्यू मिलेगी और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी हमें 6 की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों एक ही डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो 6 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। उसी तरह एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर कवरिंग 1/3 of a distance, a car increase speed to 5/4 and reach destination 1 hour before। अच्छा, यहाँ पे जो ये जो वैल्यू यहाँ पे जो लिखी हुई है, स्पीड को इंक्रीज किया है, स्पीड इंक्रीज टू 5/4। अच्छा, यहाँ पे भी एक समझने वाली बात है कि अगर हम, हाँ, तो अगर जैसे बोलते हैं कि स्पीड इंक्रीज टू 5/4 और किसी क्वेश्चन में अगर ये लिखा हो इंक्रीज बाय 5/4, तो इसका डिफरेंस क्या है? इस दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है और ये क्वेश्चन काफी बड़ा ब्लंडर करा सकता है अगर आप इस 2 और बाय के डिफरेंस को अगर आप नहीं पहचान पाए तो। इंक्रीज टू बाय 5/4 का मतलब ये है कि स्पीड पहले 4 था, अब वो 5 हो गया है। स्पीड इंक्रीजेस टू 5 मतलब 4 से 5, लेकिन इंक्रीजेज बाय 5/4 है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि स्पीड पहले 4 थी लेकिन अब वो 5 नहीं बल्कि 4 + 5 है। मतलब अब वो 4 में 5 ऐड और एक्स्ट्रा हो चुका है, मतलब वो अब स्पीड 4 से बढ़कर वो 9 हो गई है। तो ये इंक्रीजेज टू और इंक्रीजेज बाय के डिफरेंस को भी ये समझना काफी जरूरी है, नहीं तो ये आपकी क्वेश्चन का सारा मेहनत बेकार कर देगा, ये सिर्फ एक ये प्रीपोजिशन की वजह से। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे हमने इसलिए 2 वाला ये क्वेश्चन इसलिए लिया कि आपको पता चले। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। आफ्टर कवरिंग 1/3 ऑफ a distance, a car increases its speed to 5/4 and reach destination 1 hour before। अच्छा, अब तक तो हम सिर्फ डिस्टेंस को देख रहे थे कि पहले 4 की स्पीड था, अब वो स्पीड इंक्रीज होके 5 हो गई है। यहाँ पे भी यही हो रहा है, लेकिन ये पहले 1/3 इस डिस्टेंस को कवर करने के बाद, तो अगर मान लो कि ये डिस्टेंस अगर इसको हम मानते हैं 1, तो ये डिस्टेंस 2 यूनिट रही होगी। तो ये जो चेंजेज आया है वो यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से आया है। मतलब पहले ये 4 के यूजुअल स्पीड से चल रहा था, अब वो अपने स्पीड को इसने 4 से 5 इंक्रीज कराया और फिर वो अपने डेस्टिनेशन को 1 घंटे पहले ही पहुंच जा रहा है। तो अब जो हम ये जो रेशियो का स्पीड और टाइम के जो रेशियो को जो हम जो कंपेयर कराएंगे, वो जो हमें कंपैरिजन मिलेगा वो इस वाले पार्ट से हमें यहाँ पे देखना है। यहाँ पे इसी 4 की स्पीड से ही जा रहा था, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। तो अगर इसने स्पीड को 4 से 5 किया है तो जाहिर सी बात है टाइम 5 से 4 हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सल प्रोपोर्शन होता है। मतलब अगर इससे पहले 5 यूनिट के टाइम में अगर ये जा रहा था तो अब ये 4 यूनिट के टाइम में ही पहुंच जाएगा। और इस क्वेश्चन में भी यही हमसे पूछा भी गया है कि ये जो 1 का जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस हमें दिया हुआ है 1 आवर बिफोर। मतलब अपने स्पीड को इसने इंक्रीज किया, उस वजह से ये 1 घंटे पहले ही पहुंच रहा है। मतलब 1 यूनिट इक्वल टू 1 आवर। तो पहले इसकी यूजुअल जो टाइम थी वो 5 आवर की थी और अब इसका यूजुअल टाइम 4 घंटे का हो गया है। तो इस डिस्टेंस को ये कवर करता है अपने यूजुअल स्पीड से, अगर चले तो 5 घंटे में, और ये इसके इस वाले पार्ट से दुगना पार्ट है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से यहाँ जाने में इसे
इससे आधा टाइम में ये कवर करेगा, मतलब यहाँ से यहाँ से जाने में 2.5 आवर में ही ये 1/3 डिस्टेंस को कवर कर लेगा। अब हमें यहाँ पे टोटल यूजुअल टाइम पूछा गया है, टोटल यूजुअल टाइम। तो 2.5 आवर फर्स्ट 1/3 वाले डिस्टेंस में और सेकंड और लास्ट 2/3 वाले डिस्टेंस में 5 आवर। तो ये टोटल हो गया 7.5 आवर। 7.5 आवर इसका ये करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। इसी में हमने थोड़ा सा इसमें चेंजेस किया हुआ है। आफ्टर कवरिंग 25% ऑफ टोटल डिस्टेंस, स्पीड ऑफ कार इंक्रीज फ्रॉम 40 km/h to 50 km/h and thereby car reaches 30 minutes early। यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट है कि इंक्रीज किया हुआ स्पीड को, और उस इंक्रीज स्पीड से हमें जो टाइम बचा वो टाइम हमें दिया हुआ है और यूजुअल टाइम हमें निकालना है। अब यहाँ पे ये जो इंक्रीज जो इसने किया हुआ है वो 25% टोटल डिस्टेंस को कवर करने के बाद किया हुआ है। 25% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो 1/4 होता है। तो अगर ये 4 यूनिट का अगर डिस्टेंस है तो ये 1 यूनिट के डिस्टेंस में जाने के बाद इसने चेंज किया है, तो ये 3 यूनिट का डिस्टेंस है। यहाँ पे हमें स्पीड का रेशियो नहीं बल्कि एग्जैक्ट स्पीड ही मिल गया है। अगर हमें एग्जैक्ट स्पीड मिल गया हो तो वहां से रेशियो निकालना तो आसान है, रेशियो से हम एग्जैक्ट स्पीड पे नहीं जा सकते। तो ये स्पीड है, तो स्पीड अगर 40 और 50 के से जा रहा है तो अगर हम रेशियो में इसको कन्वर्ट करें तो 4:5 के रेशियो में ये जा रहा है। और इसी का अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल में अगर हम टाइम के स्पीड को देखें तो ये 5 के और 4 के रेशियो में ये अपने टाइम को चेंज करेगा। जाहिर सी बात है, स्पीड को इंक्रीज किया है तो टाइम कम ही लगना है। तो ये जो 1 यूनिट है, इस 1 यूनिट का वैल्यू हमें दिया हुआ है 30 मिनट। अगर इसको आवर में कन्वर्ट करें तो 1/2 आवर। तो अब यहां से हमें ये 1 यूनिट की वैल्यू 1/2 आवर मिल गई, तो ये इसका यूजुअल टाइम रहा होगा 2.5 आवर का, और इंक्रीज स्पीड से इसकी टाइम में जो कमी आई है वो 2 घंटे का रह गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त नहीं होता है। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें एग्जैक्ट स्पीड दिया हुआ है 40 km/h, और हमें टाइम भी मिल गया कि इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस में जाने के लिए हमें 2.5 आवर का टाइम हमें लगता है। तो पहले इस 3 यूनिट के डिस्टेंस को निकालते हैं। वो क्या है, 40 × 2.5। तो अभी हमें ये 3 यूनिट के डिस्टेंस को अगर हमें फाइंड हमने कर लिया, तो 4 यूनिट के डिस्टेंस को, टोटल डिस्टेंस को हमें फाइंड करना है। तो ये क्या होगा, 40 × 2.5 डिवाइडेड बाय 3 × 4। ओके, तो ये जो क्वेश्चन ये जो हमें मिल रहा है 400/3, एक्चुअली इस क्वेश्चन का आंसर तो एग्जैक्टली यही है, लेकिन आपको ऑप्शन में ये क्वेश्चन ये 403 नहीं दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक टाइपो एरर है। यहाँ पे एक्चुअली इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे 20% था। तो आपके लिए एक होमवर्क ही हो गया, आप 20% पे इस क्वेश्चन को करके देखना। तो आपको ये जो वैल्यू मिलेगी 125 किलोमीटर मिलेगी। यहाँ पे हमने 25% ले लिया था, यहाँ पे 1:4 हो जाती है अगर 20% लेते तो। बाकी सब कुछ तो सेम ही है। 2.5 आवर हमें 4 यूनिट के डिस्टेंस में हमें टेबल करना है, तो 5 वाले यूनिट में हमें 125 किलोमीटर वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये 400/3 करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा अगर 25% अगर हम इस वाले क्वेश्चन को अगर एज्यूम करें तो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में द ट्रेन आफ्टर कवरिंग 50 किलोमीटर मेट विथ एन एक्सीडेंट। The white train reduced its speed by 1/3 of original speed and complete its journey 1 hour late. Had this accident occurred 40 km further, train would have 40 minutes late. Find the total distance, total time and original speed. ये जो क्वेश्चन हमने लिया है, इस क्वेश्चन में हमने ऑप्शन इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये क्वेश्चन काफी लंबा है। जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक सीखे सारे कॉन्सेप्ट्स का ये एक ही क्वेश्चन में सारा मेल है ये। तो ये क्वेश्चन कहता है कि जब ये ट्रेन 50 किलोमीटर, तो ये क्वेश्चन कहता है कि एक ट्रेन है, अपने किसी डिस्टेंस पे वो आगे जा रही है, और आगे 50 किलोमीटर तक जब 50 किलोमीटर जाने के बाद एक एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट में इसकी स्पीड
1/3 से रिड्यूस हो जाती है। मतलब अगर पहले 3 यूनिट की स्पीड से जा रहा था तो अब ये 2 यूनिट की स्पीड से जाएगा। कोरस्पॉन्डिंगली अगर टाइम की बात करें तो टाइम अगर 2 यूनिट का टाइम अगर लग रहा था तो अब उसे 3 यूनिट का टाइम लगेगा। और ये इस एक्सीडेंट की वजह से 1 घंटे लेट हो गया है। तो 1 घंटे लेट हुआ मतलब ये 1 मिनट ही 1 आवर के बराबर है। तो इसका यूजुअल टाइम यहाँ से जाने में 2 घंटे लग रहा होगा, लेकिन अब वो इस एक्सीडेंट की वजह से 3 घंटे के टाइम से ये अपने डेस्टिनेशन पे ये पहुंचेगा। अब इसी में एक और इंफॉर्मेशन ऐड किया हुआ है कि सिमिलर सिचुएशन यही है, लेकिन अगर ये 50 किलोमीटर ना होके और 40 किलोमीटर आगे जाता, मतलब टोटल 90 किलोमीटर जाने के बाद सेम यही सिचुएशन अराइज हुआ होता कि स्पीड 3 से 2 हो गई और टाइम 2 से 3 हो गया, तो अब जो इससे लगना था वो 40 मिनट की लेट से होता, मतलब 1 यूनिट 40 मिनट के बराबर है। तो 2 यूनिट 80 मिनट के बराबर हुआ। और ये 80 मिनट क्या है कि अब इस पोजीशन से इसको डेस्टिनेशन में पहुंचने में से 80 मिनट का टाइम लगेगा। देखिए ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 3-4 क्वेश्चन का ये मिक्स है। यहाँ इस क्वेश्चन में ना तो हमें ओरिजिनल डिस्टेंस दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, ना तो हमें इस ट्रेन की स्पीड दी हुई है। हमें सिर्फ कंपेयर कराना है टाइम और स्पीड से, और वहां पे स्पीड का यूटिलाइज करके हम टोटल डिस्टेंस की तरफ आगे जाएंगे और फिर टोटल टाइम और ओरिजिनल स्पीड भी हम फाइंड करेंगे। तो जैसे अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जब यहाँ से जब ये जाएगा तो इसे 2 घंटे लग रहा था जब यहाँ पे एक्सीडेंट इस पोजीशन पे हो रहा था। तो यहाँ से जब अब ये डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा तो 2 घंटे, लेकिन 40 किलोमीटर फर्दर एक्सीडेंट जो हो रहा है वो अगर आगे चला गया तो उस वजह से यहाँ पे 80 मिनट में से अपने डेस्टिनेशन पे ये पहुंच रहा है। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस इस टाइम के 2 आवर और 80 मिनट्स के इस दोनों टाइम के डिफरेंस को ये इस 40 किलोमीटर डिस्टेंस को ये कवर करता है। तो हमें अगर स्पीड चाहिए तो स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए होता है, डिस्टेंस और टाइम ही तो चाहिए होता है। तो डिस्टेंस तो हमें यहाँ पता चल गया कि 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और टाइम क्या है, तो टाइम 2 आवर को 120 मिनट भी कह सकते हैं माइनस 80 मिनट। ये जो डिफरेंस ऑफ टाइम है ये वही टाइम है इस टाइम पे जब ये नेक्स्ट 40 किलोमीटर को ये कवर करता है। मतलब ये 40 मिनट को ये 14 किलोमीटर ये कवर करता है 40 मिनट में। तो अब यहाँ पे हम इसे करेंगे 40 डिवाइड बाय 60 करेंगे तो हमें जो स्पीड जो मिली है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, जो ट्रेन की अपनी ओरिजिनल यूजुअल स्पीड है। अब जैसे एक एक करके हमें सारा इसमें हमें निकालना है। जैसे ये टाइम, ये डिस्टेंस, स्पीड हमें ये मिल गया, उसके बाद हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है, टोटल टाइम निकालना है। तो जैसे इसी केस में देखते हैं, या तो हम इस 80 मिनट को फाइंड करें स्पीड से मल्टीप्लाई करके और फिर उसमें 90 ऐड करें, या फिर हम यहाँ पे 2 आवर को 60 से मल्टीप्लाई करके 50 से ऐड करें, टोटल डिस्टेंस ही हमें मिलने वाला है, क्योंकि ये 50 किलोमीटर डिस्टेंस तो हमें दिया हुआ है। अब ये डिस्टेंस रही निकालने के बाद, तो यहाँ हमें पता है कि इस डिस्टेंस, इस पोजीशन से डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए इसे 2 घंटे का टाइम लगता है, और अगर स्पीड हमें मिल गया है 60 किलोमीटर है, तो ये डिस्टेंस है 120 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस भी हमें जो मिला वो 50 प्लस 120 इक्वल टू 170 किलोमीटर मिला, और टोटल टाइम भी हमें मिल जाएगा। हाँ, टोटल टाइम भी इसमें हमें पूछा गया है। तो टोटल टाइम का तो सिंपल है कि अगर हमें टोटल डिस्टेंस मिल गया है 170 किलोमीटर और ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो अब जैसे टोटल डिस्टेंस में मिल गया 170 किलोमीटर और स्पीड भी हमें मिला 60 किलोमीटर पर आवर, तो ये 170/16 17/6 आवर है। अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 170 मिनट होगा। तो इस क्वेश्चन में हमने 3 चीज निकाला, टोटल डिस्टेंस 170 किलोमीटर, टोटल टाइम 170 मिनट या 17/6 आवर, और इस ट्रेन की जो ओरिजिनल स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये थे हमारे आज के सेशन का कुछ क्वेश्चन जो हमें यूजुअल स्पीड और चेंज स्पीड के बेसिस पे के कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन बनते हैं।
तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए नए टॉपिक और नए नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।